जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस। उर्दू में इसे बोलते हैं जी बेख्वाबी। ठीक है जी, नींद का ना आना। बहुत ही यूँ समझ लें कि ज़रूरी या असेंशियल वीडियो है उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। मेरी मुराद हिप्नोटिक्स है, सिडेटिव्स। ठीक है जी, ख्वाब आवर अद्वियात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा मुआवनत देगी। ठीक है जी, मददगार होगी कि किस तरह नेचुरली हम अपनी नींद को बहाल कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली मेडिसिन उस तरह काम नहीं करती जिस तरह के आम सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स काम करती हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली मेडिसिन कुदरती तौर पे आपकी नींद को बहाल करेगी, ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हेंस करेगी, नर्व्स को टोन अप करेगी। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे मिस वसीम मिर्ज़ा चैनल मिस्टर हेल्थ है जी, और लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। टॉपिक इंसोम्निया बड़ा कॉमन है जी। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बेशुमार पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। अच्छा जी, क्या ले रहे हैं? सिडेटिव्स लिए जा रहे हैं जी। काफ़ी अरसे से पहले ये ले रहे थे, अब ये ले रहे हैं। पहले कम पोटेंसी में थे, अब ज़्यादा पोटेंसी। होता भी ऐसे ही है। ये सिडेटिव्स हैं जो उनसे स्लीपिंग पिल्स, ये शुरू में आपको फ़ायदा देते हैं, फिर इनको आप पोटेंसी रेज करना पड़ती है, नहीं तो ये काम नहीं करते। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है जी कि सुबह आप जब उठने की बारी होती है तो झूम रहे होते हैं, दिमाग फुल्ली तौर पे यूँ समझ लें कि बेदार नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। और उसका साफ और सीधा असर किधर पड़ता है? हमारी बॉडी पे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे। ठीक है जी, कंट्रोल तो बादशाह सलामत ने करना है ना। ये देखें, ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट आप इसका कह लें दूसरा कि जी मेमोरी लॉस। स्लीपिंग पिल्स आपकी मेमोरी को आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझिए कि आप उस तरफ धकेले जा रहे होते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी में अल्जाइमर और जनाब मेमोरी लॉस के केसेस हैं, ये एकदम नहीं है। इसके पीछे पूरी ये कहानी है। ये जो हम बेदरेग पिल्स यूज़ कर रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है जी। फिर स्लीपिंग पिल जब हम ले लेते हैं तो सुबह के वक्त जब हम बेदार होते हैं तो देखने में अक्सर आया है कि हमारी बॉडी उस तरह एक्टिव नहीं होती जिस तरह नेचुरली होना चाहिए। तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आज की मेडिसिन इस तरह कुछ नहीं करेगी। इसका काम करने का तरीका ही कुछ हो रहा है, इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन ही कुछ हो रहा है। जिस तरह रवायती हिप्नोटिक्स काम करती हैं, वो क्या काम करती हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू काम करती हैं। सबसे बड़ा असर गैबा, और ज़बरदस्ती न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूँ समझ लें कि उभारा जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। कुदरती तौर पे एक तो होता है ना, नहीं, ये मेडिसिन डायरेक्टली वहाँ पे जाके काम करती हैं, और फिर जो होता है वो कुछ अर्से बाद जाहिर होना शुरू हो जाता है, जिस तरह मैं थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। दूसरे नंबर पे देखें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसको डिवाइड किया हमने। एक पैरासिम्पैथेटिक है, एक सिंपैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक है जौन सा, इसने क्या करना है? इसने हमें सुलाना है, ठीक है जी, और खिलाना है। तो नर्वस सिस्टम की जब हमने डिवीजन की तो आगे फिर हमें नजर आता है कि हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस वो मेन पॉइंट आप कह लें दिमाग का जो नींद को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का वो हिस्सा जो नींद को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस में मौजूद सुप्रा क्याज़मेटिक न्यूक्लियस, आप उसे SCN उर्वे आम में इसको यही कहा जाता है। ठीक है जी। वैसे अगर पूरी वर्डिंग देखी जाए तो सुप्रा क्याज़मेटिक न्यूक्लियस। तो हमारी आज की मेडिसिन, ठीक है जी, इस पे डायरेक्ट काम करती है। और फिर वो जो वायरिंग है, मेरी मुराद नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जिसने हमारी एक्टिविटी, हमारे मसल्स, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करना है, उस पर डायरेक्ट काम करती है। ना सिर्फ काम करती है
बल्कि अगर उनको कोई प्रीवियस डैमेज हो चुका होता है उसको बिल्डअप भी करती है, उसको रीस्टोर करती है, नर्व्स को टोन अप करती है। ठीक है जी, आप उसे नर्व टॉनिक के तौर पे भी जानते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स तो उनको तो समझ आ गई होगी, लेकिन ये जो आम आमातुन्नास जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उनके लिए ये समझना ज़रूरी है। दोस्तों, नींद ना आने की वजूहात को अगर हम देखें तो बेशुमार वजूहात हो सकती है। सबसे बड़ी वजह एंजाइटी या स्ट्रेस है, स्टिकी आइडियाज़ है, फ्यूचर पास्ट या प्रेजेंट उसमें हुए वाक़यात का नींद ना आने से डायरेक्ट लिंक है। एंजाइटी या स्ट्रेस, आजकल मेंटल डिसऑर्डर के केसेस हमारी सोसाइटी में यूँ समझ लें कि इनका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, उसकी वजूहात स्ट्रेस की कुछ भी हो सकती है। वो औलाद का गम या फिक्र हो सकती है, वो कारोबारी सोच हो सकती है, वो कर्ज हो सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है। ठीक है जी, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, घर के मुआशी हालात हो सकते हैं, उसकी डोमेस्टिक या कंजुगल लाइफ, ठीक है जी, मिसमैच कपल, कुछ भी, वो कोई खौफ हो सकता है, वो कोई मैनिया या फोबिया हो सकता है। नींद ना आने की बेशुमार वजूहात है, इनमें से चंद एक का जिक्र किए। तो आज बताई जाने वाली मेडिसिन इस मैनिया को, इस फोबिया को, इन फिक्रों को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को भी ओवरकम करेगी। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या? बिल्कुल, आप यूं समझ लें कि जैसे समुंदर कूजे में बंद होता है ना, इस मेडिसिन का स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ तो जस्ट हमारा टॉपिक इंसोम्निया है तो इसको लेके आ गए हम। ठीक है जी दोस्तों, मेडिसिन का नाम कैलियम फास्फोरिकम है, उर्फे आम में इसको कालीफास बोलते हैं। ठीक है जी, इससे पहले भी मेडिसिन तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये आज इसकी एक और डायमेंशन का जिक्र कर रहे हैं। मेरी मुराद इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस या नींद का ना आना शामिल है। ठीक है जी, ये बायोकेमिक साल्ट किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगा। 6x पोटेंसी है, नाम कैलियम फॉस है। ठीक है जी, 4 टैबलेट 4 टाइम अ डे, 4 गोलियां दिन में 4 बार। इसको थोड़ा अर्सा यूज़ करना है। ठीक है जी, ताकि ये बादशाह सलामत की कारकर्दगी को रिस्टोर कर सके, उसको बहाल कर सके। और यकीन कीजिएगा ये मेडिसिन हैविंग नो साइड इफेक्ट। आपको कतन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। ठीक है जी, आप खुदा न खास्ता किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं या अल्जाइमर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है जी, ये बल्कि आपको न सिर्फ इन बीमारियों से बचाती है, बल्कि उन फिक्रों और सोचों या स्टिकी आइडियाज़ से भी निजात देगी। 4 टैबलेट 4 टाइम अ डे इस्तेमाल करके देखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप यूँ समझ लें कि ये मेरा बहुत बड़ा हथियार है इंसोम्निया के अगेंस्ट, और ये आज तक ज़ाया नहीं हुआ, आज तक फेल नहीं हुई ये मेडिसिन। ठीक है जी, तो एक बार फिर कैलियम फॉस फॉर स्लीपलेसनेस। ठीक है जी, अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर यूँ समझ लें कि दरख्वास्त, चैनल को जनाब सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आई एम वसीम मिर्ज़ा। अस्सलाम।